स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है UV.A, बी है UVB, सी है UVC, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UVC, अल्ट्रावायलेट किरणें UVC। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए है उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है बिहार में, डी है पश्चिम बंगाल में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है हीलियम, डी है मीथेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ए है जूल, बी है डेसिबल, सी है न्यूटन, डी है नैनो इकाई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण का मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है। डेसिबल द्वारा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए है 16 सितंबर, बी है 7 दिसंबर, सी है 30 मार्च, डी है 22 अप्रैल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है हाइड्रोजन, डी है कोयला। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ए है मृदा प्रदूषण से, बी है वायु प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, डी है जल प्रदूषण से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है। ए है हिमनदों में वृद्धि, बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी है वनों में वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। ए है जल की गुणवत्ता, बी है जल का वेग, सी है जल की प्रचुरता, डी है जल के तापमान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है। ए है सब्जी एवं फलों के छिलके, बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है 13वां, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ए है SO2, बी है H2S, सी है HCl,
डी है N2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SO2 जो है वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है CO2, बी है N2O, सी है CO, डी है CH4। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ए है ATP, बी है STP, सी है BOD, डी है WPL। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BOD के द्वारा नदी के प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है आर्गन, डी है मीथेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ए है गामा किरणें, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें, डी है बीटा किरणें। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए है वाहनों से निकली गैसें, बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी है रसोई गैस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से निकली गैसें। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ए है वृक्षों द्वारा, बी है मछलियों द्वारा, सी है जंतुओं द्वारा, डी है सूर्य प्रकाश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ए है आयन मंडल, बी है ओजोन स्तर, सी है क्षोभ मंडल, डी है चुंबक मंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर या ओजोन मंडल सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ए है जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, डी है ध्वनि प्रदूषण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ए है धुआं और कुहासा, बी है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग रोकता है? ए है कागज़ के थैले, बी है प्लास्टिक के थैले, सी है नायलॉन के थैले और डी है चमड़े के थैले। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ए है फान में, बी है डेसी में, सी है डेसीबल में, डी है डेसीमल में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेसीमल में, डेसीबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? ए है वायु प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है जल प्रदूषण, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, बी है विद्यार्थियों से शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, सी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, डी है किसी
विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है 27वां, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तीसरा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अगला प्रश्न है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। बी है अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। सी है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। डी है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ए है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। डी है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। अगला प्रश्न है रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला दिया हुआ है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरे ढेर में जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब दिया हुआ है कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ए है दुर्गंध और दुर्गंध रहित है। बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। डी है घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले के रूप में 2 ढेरियों को उसने इकट्ठा किया है। अगला प्रश्न है 31वां, वायु प्रदूषण का कारण है। ए है कीटनाशक, बी है सीवेज, सी है धुआं, डी है ध्वनि विस्तारक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। ए है नगरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है विश्व के तापमान में वृद्धि, डी है अम्ल वर्षा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगरीकरण विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। ए है गहराई, बी है ध्वनि, सी है तापमान, डी है वायुदाब। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। अगला प्रश्न है
पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी है अत्यधिक वर्षा, सी है अम्ल वर्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ए है कागज, बी है कपड़ा, सी है धातु, डी है प्लास्टिक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ए है यस, बी है H2S, सी है F6, डी है SO2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2S। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ए है आयन मंडल, बी है ओजोन स्तर, और सी है क्षोभ मंडल, डी है चुंबक मंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है पेट्रोल, डी है डीजल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। ए है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी है समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी है घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, 41वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। ए है ड्राई डिपोजिशन, बी है स्टोन लेप्रोसी, सी है एरोसाल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोन लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। ए है समुद्र में बिखरे तेल का, बी है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। ए है अवरक्त किरणें, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत है जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला प्रश्न है, स्मॉग धुंध बनता है। ए है धुएं तथा कोहरे से, बी है वाष्प के संघनन से, सी है कोहरा तथा NO2 से, डी है धुएं तथा CO2 से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुएं तथा कोहरे से। अगला प्रश्न है, 45वां, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए शुद्ध जल, बी थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, सी है औसत दर्जे का प्रदूषित जल, डी है अधिक प्रदूषित जल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला, डी है पेट्रोलियम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ए है औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, बी है रेडियोधर्मी कचरा, सी है कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, डी है खनन अपशिष्ट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खनन अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए है डिप्थीरिया, बी है टॉन्सिलाइटिस, सी है अतिसार, डी है खसरा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ओजोन, डी है ऑक्सीजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ए है नाइट्रोजन, बी है CO2, डी है मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ए भूमध्यरेखीय वन, बी पतझड़ वन, सी कोणधारी वन, डी मैंग्रोव वन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ए है प्लास्टिक, बी है पॉलीथीन, सी है सीसा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, BOD5 क्या है? ए है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, और बी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, सी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, डी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ए है UV रेडिएशन, बी है गामा रेडिएशन, सी है एक्स किरण रेडिएशन, डी है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला प्रश्न है, लंदन धूम्र पाया जाता है। ए है ग्रीष्मकाल में दिन में, बी है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, सी है शीतकाल में दिन के समय, डी है शीतकाल में सुबह के समय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल में सुबह के समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ए है CO, बी है NO, सी है O2, डी है CO2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO। 57वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ए है 2004, बी है 1994, सी है 1984, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। अगला प्रश्न है, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ए है ग्रेविटी स्टेलिंग चेंबर, बी है साइक्लोन कलेक्टर, सी है फैब्रिक फिल्टर, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के द्वारा कणकीय प्रदूषण को समाप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। ए है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, बी है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, सी है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, डी है बी और सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। ए है कैंसर,
बी है आँख से पानी गिरना, सी है डीएनए विखंडन, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ए है जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, बी है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, सी है जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि तीनों जो हैं वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। ए है HNO3, बी है H2SO4, सी है CH3COOH, डी है ए और बी दोनों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। ए है 800 DU, बी है 400 DU और सी है 200 DU, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 DU। अगला प्रश्न है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। ए है 1967 में, बी है 1969 में, सी है 1971 में, डी है 1973 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। अगला प्रश्न है, DDT है, ए है एक एंटीबायोटिक, बी है अनअपघटनीय प्रदूषक, सी है अपघटनीय उर्वरक, डी है डाइफ्लूरो टाइटेनियम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनअपघटनीय प्रदूषक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। ए है स्टेफाइलोकोकस, बी है स्ट्रेप्टोकोकस, सी है डिप्लोकोकस, डी है कालीफार्म। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीफार्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है रेडान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। ए है पाचन तंत्र से संबंधित रोग, बी है कैंसर, सी है श्वसन संबंधी रोग, डी है इमारतों का क्षय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। ए है SO2 तथा NO2, बी है CO तथा CO2, सी है CO तथा N2, डी है धूल तथा O3। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SO2 तथा NO2। अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ए है डेसिबल, बी है डाप्सन इकाई, सी है पास्कल, डी है वेबर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। ए है भूस्खलन, बी है भूकंप, सी है नाभिकीय दुर्घटना, डी है अम्लीय वर्षा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय दुर्घटना।
चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभ की दुर्घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ए है वाहन, बी है उद्योग, सी है ठोस अपशिष्ट, डी है धूल के कण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस अपशिष्ट जो हैं वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए है नाइट्रोजन N2, बी है मीथेन CH4, सी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ए है धुआं एवं कुहासा, बी है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी है इनमें से सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? ए है शैवाल, बी है लाइकेंस, सी है ब्रायोफाइट, डी है प्रोटोजोआ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेंस। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ओजोन, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? ए है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ए है डीजल, बी है केरोसिन, सी है हाइड्रोजन, डी है कोयला। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, फसलों पर DDT का छिड़काव किसका प्रदूषण उत्पन्न करता है? किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है वायु तथा मृदा, बी है फसल तथा वायु, सी है मृदा तथा जल, डी है वायु तथा जल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृदा तथा जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? ए है कृषि, बी है न्यूक्लियर पावर संयंत्र, सी है उत्पादन उद्योग, डी है पैकिंग उद्योग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन उद्योग। अगला प्रश्न है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? ए है निस्पंदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, बी है क्लोरीनीकरण, सी है आयन विनिमय प्रक्रिया, डी है चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, 86वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है? ए है शैवाल, बी है फफूंद, सी है विषाणु, डी है लाइकेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। अगला प्रश्न है, 87वां प्रश्न है, वर्ष 1952 की महान धुंध
वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने डैश डैश को प्रभावित किया था? ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है न्यूयॉर्क, डी है दिल्ली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की गंभीर घटना लंदन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है? ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोकार्बन्स, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 89वां प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है ईथेन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्मॉग किसका संयोजन है? ए है हवा और जलवाष्प, बी है पानी और धुंध, सी है आग और पानी, डी है धुआं और कोहरा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धुआं और कोहरा स्मॉग का संयोजन है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, बी है ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना, सी है वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, डी है हरे रंग की इमारतों को नुकसान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ए है स्तन कैंसर, बी है त्वचा कैंसर, सी है फेफड़ों का कैंसर, डी है रक्त कैंसर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है ऑक्सीजन, डी है आर्गन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण को समताप मंडल में रोका जाता है, अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है? ए है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल की परतों, सी है अंतरिक्ष किरणों और वायुमंडल की परतों, डी है अवरक्त किरणों और पराबैंगनी किरणों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों। अगला प्रश्न है, ओजोन का अणुसूत्र है? ए है O3, बी है H2O2, सी है Cl2O, डी है N2O। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, O3 ओजोन का अणुसूत्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? ए है BF3, बी है O2, सी है CHClF2, डी है Cl2। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CHClF2। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है? ए है जिंक जस्ता, बी है पारा, सी है तांबा, डी है निकल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ए है अवरक्त किरणें, बी है गामा किरणें, सी है बीटा किरणें, डी है पराबैंगनी किरणें। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।